हरिओम। एक दिन मैंने पंच प्यारे शब्द का प्रयोग किया था जब मुझे पंच प्यारे प्राप्त हुए थे इस मंथन के माध्यम से। आज मैं नवरत्न शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि अब मुझे नवरत्न प्राप्त हो गए हैं। भले ही वो जो रत्न हैं वो 70s के हैं, 70+ के हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रतन जितना पुराना हो उतनी वैल्यू अधिक है। रतन जितना पुराना हो उतनी वैल्यू अधिक है। गिन्नी अगर गटर में भी गिर जाए तो गिन्नी की वैल्यू कम नहीं होती। और हमारे तो हीरे न्यारे हैं, प्योर हैं, पवित्र हैं, शुद्ध हैं, जो इस अवस्था में भी एक लक्ष्य रखते हैं, आत्म अनुभूति की प्राप्ति करने का जज्बा रखते हैं। ये बड़ी बात है। आवश्यक नहीं कि हम 16, 26 और 36 के हों। आयु का कोई भी पड़ाव हो, ज्ञान की यही तो खूबी है। आयु का कोई भी पड़ाव हो, गुरु कहता है अजहु कुछ बिगड़ो नहीं। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आज भी आप में वही जोश है जो 16 और 26 वर्ष में था। मैं शारीरिक जोश की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपके अंदर जो चेतना की जागृति है ना, जो आत्म अनुभूति की ललक है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो हजारों लाखों करोड़ों से अच्छी है। वो 2600, 36 और 16 वालों से भी अच्छी है। जिसके अंतःकरण में अंतः प्रेरणा जागृत हुई है परमार्थ की ओर चढ़ने, परमार्थ की ओर बढ़ने की, वो एक नायाब हीरा है। आप सब नायाब हीरे हो। गुरु कहता है आज अजहु कुछ बिगड़ो नहीं। बिगड़ता उसका है जो द्वंद्व में होता है। बात समझिएगा, बिगड़ता उसका है जो द्वंद्व में होता है। आप निर्द्वंद्व की स्थिति में हो। आपको एक लक्ष्य है सामने, चाहिए ही चाहिए। आप उन बच्चों में से नहीं हो कि पास हो गए तो पास हो गए, वरना अगली बार पास हो जाएंगे। नहीं, आपका तो लक्ष्य है डिस्टिंक्शंस का, 100% मार्क्स का। तो आपकी बात अलग है। आप अपने को कहीं से भी कमतर मत समझिएगा, कहीं से भी कमतर मत। शारीरिक अस्वस्थता है, कोई दिक्कत नहीं। पारिवारिक समस्याएं हैं, कोई दिक्कत नहीं। आत्मिक जज्बा, आंतरिक जज्बा, प्रभु से प्रेम की लगन, और उस लगन में अगन। जब फेरे पड़ते हैं तो पहले लगन, विवाह में पहले लगन तय होती है, लगन के बाद फिर उसमें अगन के फेरे होते हैं। तो लगन तो लगी है, गुरु उसमें अगन के फेरे भी दे देगा। 7 फेरे होते हैं, ये 7 चक्र हैं। जो 7वां चक्र है वो ऊपर, आज्ञा चक्र से ऊपर, सहस्त्रार्थ का चक्र, ब्रह्मरंध्र चक्र जिसे बोलते हैं, आत्म अनुभूति का चक्र जिसे बोलते हैं। तो वो जो 7 फेरे, ये 7 चक्र, गुरु धीरे 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 के सारे चक्रों से ऊपर उठा देता है। अन्नमय कोश, मनमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश, सबसे गुरु ऊपर। गुरु का साथ है कितना प्यारा, भूल गए हम ये जग सारा। गुरु के हैं शुक्राने, पार हो ही गए हैं सत्संग में आके। ये इतना बिल्कुल भरोसा रखो। एक बहुत प्यारा सा भजन है, गुरु का साथ है कितना प्यारा, भूल गए हम ये जग सारा। गुरु के हैं शुक्राने, पार हो ही गए हैं सत्संग में आके। हो गुरु का साथ है कितना प्यारा। ये अनुभूति, ये साथ, ये समर्पण, यही मंजिल तक पहुंचाने का साधन है।
और कोई साधन नहीं, बाहर कोई साधन नहीं, किसी प्रकार का कोई भी साधन नहीं, बाहर का कोई त्याग भी नहीं, बाहर से कुछ ग्रहण भी नहीं। ग्रहण और त्याग की विद्या भी अज्ञान है। थोड़ा गहरी बात है, समझना। ग्रहण और त्याग की, बाहरी ग्रहण और बाहरी त्याग की विद्या अज्ञान है। त्याग तुम्हारी इच्छा और वासना का, त्याग तुम्हारे देह भाव का, त्याग तुम्हारे मैं भाव का, ना किसी संपत्ति का त्याग, ना किसी व्यक्ति का त्याग, ना किसी वस्तु का त्याग, ना किसी परिस्थिति का त्याग। परिस्थितियों से ऊबो नहीं। परिस्थिति का मतलब पर स्थिति, वो दूसरे की स्थिति है, वो संसार की स्थिति है, वो शरीर की स्थिति है, वो संबंध की स्थिति है। तुम तो संबंध से परे हो, तुम तो शरीर से परे हो, तुम तो संसार से परे हो, क्योंकि तुम आत्मा हो। ये आत्म अनुभूति ही मुझे सारे दुखों से निवृत्त कर देती। एक दिन बताया था ना ज्ञान की परिभाषा, सर्व दुखों की निवृत्ति और ब्रह्मानंद की प्राप्ति। देह भाव को छोड़ने से ही सर्व दुखों की निवृत्ति हो गई। आत्म भाव में स्थित होने पर ही ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई। देह भाव वैसे तो बहुत भारी है, बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत आसान भी है, बहुत हल्का भी है। प्रेम में सब कुछ संभव है। मीरा को प्रेम था ना, कितनी बाधाएं आई, कितनी बाधाएं आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक राजमहल की रानी को इतनी बाधाएं, लालचन लगते उसके ऊपर। सांप को भेजा गया डसने के लिए, जहर का प्याला भेजा गया। अभी हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम किस परिस्थिति से डरते हैं? हमारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हम लोगों के साथ, तो कितने भाग्यशाली हैं। लेकिन मीरा के पास बाहरी परिस्थितियां प्रतिकूल थीं, लेकिन उसका अपने प्रीतम के प्रति प्रेम पराकाष्ठा पे था। जिस दिन हमारा प्रेम पराकाष्ठा को छू जाता है, प्रेम में इतनी पवित्रता है, प्रेम में इतनी पवित्रता है, वो सारे सांसारिक बंधनों को काट देता है, देह भाव को भूला देता है। जैसे गोपियों का देह भाव, गोपियों को कोई देह भाव की अनुभूति थोड़ी थी। माई मेरा ले लो गोविंदा मोल, दही बेचते बेचते वो गोविंदा मोल बेचने लगती थी, उनको शुद्ध बुद्ध नहीं रहती थी। एक था सो गयो श्याम संग कौन आराधीश। जब उद्धव जी उनको ज्ञान देने आए, उद्धव मन ना भय 10-20, वो कहती हैं। उद्धव समझते थे मैं अपने ज्ञान का इन पर रंग चढ़ा दूंगा, और वो प्रेम से सराबोर है। वो कहती हैं उद्धव मन ना भय 10-20, एक था सो गयो श्याम संग कौन आराधे ईश। ईश की आराधना से भी मुक्ति हो गई। प्रेम में सब पल गया, सब गल गया, जीव भाव, देह भाव, विकार, अहंकार सब गल गया। कौन आराधे ईश। ईश को आराधने के लिए तो कोई चाहिए, कोई जीव चाहिए ना, कोई देह भाव चाहिए ना ईश को आराधने के लिए। अब ईश भी कौन आराधे। कबीर कहता है भला भया जो हरि बिसरा, सर से टली बला। कबीर तो और आगे निकल गए, बोलते हैं भला भया जो हरि बिसरा, सर से टली बला। एक बला थी, उसका नाम रटना, उसका जपना, अब जपने वाला ही गुम हो गया। बात समझना, ऐसा नहीं तुम गलत अर्थ ना लेना कि प्रभु का नाम ही लेना छोड़ दो। अपना अहंकार इतना गलित हो जाए जो प्रभु ही रह जाए। भला भया जो हरि बिसरा, सर से टली बला। उसको एक बला लगती थी, ये भी एक काम है, लेकिन आरंभ में ये काम बहुत आवश्यक है मन को साधने के लिए।
पहले हाथ से लौ को रोकना पड़ता है, फिर अपने शीशे की चिमनी लगा दी, फिर चलाओ पंखा। जब आप अखंड ज्योति जलाते हो, घर में कोई अनुष्ठान होता है, कोई ऐसा मांगलिक कार्य होता है, तो अखंड दीपक जलाते हो, एक चिमनी लगा दिया, फिर चलाओ पंखा। चिमनी लगा दो वैराग्य की, चिमनी लगा दो संसार की मिथ्या भाव की, तो अटकोगी नहीं। कहने का मतलब अटकोगी नहीं, फिर प्रभु के सिवा कुछ दिखेगी नहीं। गोपियों को कृष्ण के सिवा कोई नहीं दिखता है, क्योंकि उनका एक मन था, वो श्याम में लग गया। हमारे पास गोपियां तो ये कहती डंका बजा के कि उद्धव मन न भय दश बीस, लेकिन हमारे पास एक सामान्य साधक के पास हजारों मन होते हैं। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा। इतनी वृत्तियां बिखरी हुई हैं राई के दाने के समान, उनको बटोरना मुश्किल होता है जैसे राई के दानों को। तो गुरु के प्रेम में वो वृत्तियां संवर जाती हैं। बात ये समझना, गुरु तुम्हें कुछ करना नहीं है, कोई प्रयास नहीं करना ऐसा। गुरु के प्रेम में वो वृत्तियां अपने आप सिमट जाती हैं और सिमट कर परमार्थ में लग जाती हैं, आत्मभाव की अनुभूति में लग जाती हैं। वो वृत्तियां, जो चित्त की वृत्तियां चंचल थीं, उनमें स्थायित्व आ जाता है। देखो तो, समझो तो, करो तो प्रेम। ये जो नवरत्न प्राप्त हुए हैं ना, ये अद्भुत हैं। उम्र का कोई भी सोच विचार ना करना, सब कुछ अजो कुछ बिगड़ो नहीं, ये सोच लो। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है इस उम्र की अवस्था में भी। शरीर कैसा हो, बीमार भी हो तो कोई बात नहीं, आत्मभाव तो सदैव ताजा है, सदैव स्वस्थ है ना। स्वस्थ का मतलब ये स्वस्थ, अपनी आत्मा में स्थित होना। वही स्वस्थ है जो अपनी आत्मा में स्थित है। जो देह भाव में स्थित है वो अस्वस्थ है, वो बीमार है। जो आत्मा में स्थित है वही स्वस्थ है। स्वस्थ सुख दुख, भगवान ने कहा सुख और दुख में जो स्व स्थित है, अपनी आत्मा में स्थित है। समा दुख सुख स्वस्था सम लोटास में कांचना, जिसके लिए मिट्टी और सोना सब बराबर है। सुख और दुख बाहर का सांसारिक बराबर है, सम है। समा दुख सुख स्वस्थ, स्वस्थ रहो, अपनी आत्मा में स्थित रहो। इसलिए मैं बोलता हूं आत्मस्थ रहो। आत्मस्थ होना ही स्वस्थ होना है। शारीरिक अक्षमताएं, दुर्बलताएं, रोग सबको लगे हैं। देह धरे का दंड है, सबका हो को होए। ज्ञानी भोगे हंस के, अज्ञानी भोगे रोए। अज्ञानी रो रो के भोगता है और ज्ञानी हंस के भोगता है। तो देह धरे का दंड है। सबके शरीर के साथ, शरीर भी प्रकृति का एक हिस्सा है ना। तो जैसे प्रकृति में परिवर्तन होता है, शरीर में परिवर्तन होना भी वाजिब है। जो भी इसको प्रारब्ध के अनुसार हो, ठीक है प्रभु, इसी जन्म में हो जाए। अगला ना शेष रखना कि मुझे एक जन्म और लेना पड़े। इसी जन्म में मैं तुमसे एकाकार हो जाऊं, इसी जन्म में मैं आत्मानुभूति कर लूं, इसी जन्म में मैं अपना निश्चय गुरु को सुना दूं। हे गुरु जी, आपके आध्यात्मिक ज्ञान से मेरे संशय भ्रम नष्ट हुए, मेरा ज्ञान नष्ट हुआ, मेरा मोह नष्ट हुआ। अर्जुन बोलता है 18वें अध्याय में, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात्मय अच्युत। हे कृष्ण, आपके, हे अच्युत, आपके आध्यात्मिक ज्ञान से मेरा मोह नष्ट हुआ। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। किस बात की स्मृति प्राप्त हो गई? अपने स्वरूप की। पहले मैं अपने आप को अर्जुन मानता था, पांडव पुत्र मानता था। अब मैं अपने आप को आत्म करके निश्चित हुआ हूं। मुझे स्मृति लब्ध हुआ, स्मृति प्राप्त हो गई मुझे अपने स्वरूप की, अपने आत्म स्वरूप की, अपने ज्ञान में स्वरूप की, अपने आनंद में स्वरूप की। तो तुम्हारा हर एक मनुष्य का, हर एक प्राणी का, हर एक जीव का लक्ष्य है देह भाव से आत्म भाव की यात्रा करना। यदि तुमने ये यात्रा नहीं की और सारी यात्राएं कर ली, सब यही की यही रह जाएगी। मैं व्यर्थ शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, लेकिन देखा जाए तो तुम इतने तीर्थ करके आए, तुम्हारा स्वभाव तो बदला नहीं, तुम्हारी चिड़चिड़ खिटकी तो गई नहीं।
एक जब ये यात्रा कर लोगे देह भाव से आत्मभाव वाली, देखो तुम्हारा स्वभाव, संस्कार, कर्म, धर्म सब ज्ञानमय हो जाएगा। ये यात्रा करनी है, यही लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य को साधो, जितने में मेरे सत्संगी प्रेमी हैं, जो मुझको हृदय से सुनते हैं, भाव से सुनते हैं, जो मुझको लिखते भी हैं और जो नहीं लिखते हैं वो भी सुने और लिखें और जुड़ें। क्योंकि जब तक हम रैपो नहीं बनाएंगे, बिल्डिंग रैपो विद बॉस, वैसे ही एक मैनेजमेंट का चैप्टर है बिल्डिंग रैपो विद बॉस, ऐसे ही हमें गुरु से अपनी तार जोड़नी पड़ती है। हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या समझ रहे हैं, गुरु को क्या मालूम। इसलिए मैं कहता हूँ एक एक आदमी जुड़े, बात करे, अपनी प्रश्न रखे, अपनी लिंक जोड़े। अगर वास्तव में उद्देश्य की पूर्ति करनी है, प्राप्ति करनी है, लक्ष्य की प्राप्त करनी है, आत्मानुभूति करनी है, आत्मानुभूति करने के लिए सारे संशयों को निवृत्त होना बहुत आवश्यक है। तो किसी भी मन की माया में न फंसो, शरीर की माया में न फंसो, तार अपनी जोड़ लो। लगन सतगुरु से ला बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप आहाँ भरते थे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन सतगुरु से ला बैठे, जो होगा देखा जाएगा।